कल्पना कीजिए, सिंधु नदी के किनारे बसा एक विशाल और व्यवस्थित नगर। सुबह का समय है। सूर्य की हल्की रोशनी पकी हुई ईंटों से बनी सड़कों पर पड़ रही है। व्यापारी अपनी दुकानों के पट खोल रहे हैं। महिलाएं कुओं से पानी भर रही हैं। बच्चे गलियों में हंसते खेलते दौड़ रहे हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित जीवन व्यवस्था। ये कोई साधारण नगर नहीं है। ये है मोहनजोदड़ो, अपने समय से कई साल आगे की सभ्यता। और फिर तभी एक ही क्षण में सब कुछ बदल जाता है। आकाश में ऐसा प्रकाश फैलता है जिसे आंखें सहन नहीं कर पाती। ऐसा लगता है मानो एक नहीं बल्कि हजारों सूरज एक साथ फट पड़े हों। जमीन कांप उठती है, हवा जलने लगती है। लोगों को समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। जो जहां खड़ा है वहीं गिर पड़ता है। ना कोई चेतावनी, ना कोई शोर, ना बचने का कोई रास्ता। कुछ ही क्षणों में एक पूरी सभ्यता इतिहास बन जाती है। प्रश्न ये है, क्या ये केवल कल्पना है या 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में सचमुच ऐसा कोई विनाश हुआ था जिसे आज हम परमाणु विस्फोट कहते हैं? ये कहानी आपको इतिहास के उस अंधेरे अध्याय में ले जाएगी जहां विज्ञान चुप है, प्रमाण अधूरे हैं और रहस्य आज भी सांस ले रहे हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और उन्नत नगर माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 2600 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन इसकी नगर योजना देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हर घर में स्नानघर और शौचालय की सुविधा थी। पूरे शहर में ढकी हुई नालियां थीं जिनसे गंदा पानी व्यवस्थित रूप से बाहर निकलता था। ये केवल नगर नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था थी। नगर के मध्य में स्थित ग्रेट बाथ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग स्वच्छता, सामूहिक जीवन और संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों को अत्यधिक महत्व देते थे। जलरोधी ईंटों से बना ये स्नानागार आज भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। इतनी उन्नत सभ्यता का अंत अचानक कैसे हो सकता है? वो विनाश जो धीरे धीरे नहीं आया। इतिहास बताता है कि सभ्यताएं धीरे धीरे ढलती हैं। पहले व्यापार घटता है, फिर लोग पलायन करते हैं और अंत में नगर वीरान हो जाते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। खुदाई के दौरान जो कंकाल मिले वे घरों के भीतर नहीं बल्कि सड़कों और चौराहों पर बिखरे हुए थे। कुछ लोग चलते हुए गिरे हुए मिले। कुछ बच्चे अपनी मां की गोद में जमे हुए पाए गए। इन कंकालों पर न किसी हथियार के घाव थे, न युद्ध के निशान। ये दृश्य किसी अचानक, अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी घटना की ओर इशारा करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब यूरोपीय और भारतीय पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो का गहन अध्ययन किया, तब कुछ असामान्य बातें सामने आईं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि इस क्षेत्र में सामान्य से अधिक रेडियोधर्मिता पाई गई। कुछ मानव अवशेषों पर ऐसे प्रभावों की चर्चा हुई जो आधुनिक परमाणु विस्फोट के बाद देखे जाते हैं। यहीं से जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को हिला दिया। क्या प्राचीन काल में भी कोई ऐसी तकनीक थी जो परमाणु हथियार जैसी विनाशकारी शक्ति रखती थी? हालांकि ये सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सका। मोहनजोदड़ो के कुछ क्षेत्रों में ईंटें और पत्थर ऐसे पाए गए जैसे वे अत्यधिक ताप के कारण आंशिक रूप से पिघल गए हों। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी की ईंटों और पत्थरों को पिघलाने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। साधारण आग, युद्ध या आक्रमण से इतना ताप उत्पन्न होना लगभग असंभव है। उस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के भी कोई प्रमाण नहीं मिले। तो फिर ये ताप कहां से आया? इस सिद्धांत को और गहराई प्रदान करते हैं भारत के प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से महाभारत। महाभारत में कुछ ऐसे अस्त्रों का वर्णन मिलता है जिनके प्रयोग से आकाश में हजार सूर्यों जैसा प्रकाश फैल गया, धरती कांप उठी, नदियों और जलाशयों का जल उबलने लगा, मनुष्य जलकर राख हो गए, जीवित बचे लोगों के बाल और नाखून झड़ गए। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये सभी लक्षण परमाणु विस्फोट के प्रभावों से मिलते जुलते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये केवल काव्यात्मक वर्णन नहीं बल्कि किसी वास्तविक ऊर्जा आधारित हथियार का विवरण हो सकता है। क्या महाभारत काल और सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ी हुई है? कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि महाभारत काल और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरणों में समयगत समानता हो सकती है। यदि ऐसा है तो ये संभव है कि किसी बड़े युद्ध या विनाशकारी घटना का प्रभाव मोहनजोदड़ो तक पहुंचा हो।
हालांकि इस विचार का कोई ठोस और निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये संभावना आज भी शोध का विषय बनी हुई है। मुख्यधारा के इतिहासकार और वैज्ञानिक परमाणु विनाश सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका तर्क है कि रेडियोधर्मिता के प्रमाण सीमित और असंगत हैं। पिघली हुई ईंटें, भट्टियों या स्थानीय आग से भी संभव है। मिले कंकालों की संख्या बहुत कम है। वे मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का अंत संभवतः बाढ़, जलवायु परिवर्तन, सिंधु नदी का मार्ग बदलना या आर्थिक पतन हो सकता है। लेकिन इन सिद्धांतों में भी कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, जैसे अचानक थमा हुआ जीवन। मोहनजोदड़ो की सबसे भयावह बात यही है कि यहाँ जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में समाप्त हुआ। ये नगर छोड़ा नहीं गया, ये वीरान नहीं हुआ, ये मानो एक ही क्षण में जम गया, जैसे समय ने स्वयं सांस लेना बंद कर दिया हो। क्या प्राचीन मानव हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत था? क्या कुछ ज्ञान जानबूझकर नष्ट कर दिया गया? मोहनजोदड़ो का परमाणु विनाश सिद्धांत केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। शायद इतिहास हमसे कुछ छुपा रहा है। यदि प्राचीन काल में इतनी उन्नत सभ्यता नष्ट हो सकती है, तो आधुनिक मानव भी अजेय नहीं है। विकास जितना तेज होता है, विनाश की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। आज मोहनजोदड़ो खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। उसकी टूटी दीवारें, सूनी गलियां और बिखरे मानव अवशेष आज भी वही प्रश्न पूछते हैं। क्या 5000 साल पहले पृथ्वी पर ऐसा कोई विनाश हुआ था जिसे हम आज परमाणु युद्ध कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अभी इतिहास के अंधेरे में छिपा है। लेकिन जब तक ये रहस्य सुलझेगा नहीं, मोहनजोदड़ो मानव सभ्यता का सबसे डरावना और रहस्यमय अध्याय बना रहेगा।